और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपनों के हाथों में दिखाई दी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतफहमियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर आती है। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो हर पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आप पर श्री कृष्ण जी की कृपा और बनी रहेगी। परमात्मा चलो को बिना समय गंवाए निरंतर इस वीडियो याद को करते देखिए। रहे। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा इंसान ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अजीब पहेली है ये जिंदगी की, कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। एक प्यार भरा संदेश विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची है, वरना पढ़े लिखे लोग तो श्री कृष्ण के नाम लेने से भी शर्माते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते कि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सलामत बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मों के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त करना है, अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना बसेरा बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। नुक्स निकालते हैं लोग हम में इस कदर कि जैसे उन्हें हम में खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वे साथ निभाना क्या जाने जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा ही ना हो। वो आंसू बहाना क्या जाने अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है, तो माफ कर देने से वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में भलाई हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। जब जमाना मुश्किल में डाल देता है तब मेरा श्री कृष्ण हजारों रास्ते निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के यात्री, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। खुद को मजबूत करने का असल मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगे। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। चलते रहेंगे
यात्रियों की भीड़ मेरे बगैर भी यहाँ एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अच्छा बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। हे मेरे कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मैं अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर ही बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को कमाना आसान है और गंवाना मुश्किल। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा,